फोन किया कि भाई जी रात में नाला का ढलाई हुआ है, नीचे न बालू है, न ईटा है, न पीसीसी है, सीधे आरसीसी जो है छड़ फसा के कर दिया है। और कीचड़ पानी भी वैसा ही है, कीचड़ पानी भी नहीं साफ किया। बेड बनाना, बॉटम स्लैब बनाना दूसरी बात है। हम रात में गए, उस समय संजोग से काम करने के लिए कुछ लेबर लोग आ गया, गाड़ी वहां रुकी। हम भाई क्या हो, तो सर सुपरवाइजर है, फिर कहे मुंशी है। हम लोग इधर बात करने लगे, वो ट्रैक्टर लेके भागने लगा। फिर लोगों ने उसको पकड़ा। अगर सच में हम नहीं होते ना तो इतना गुस्सा में लोग था कि उसको पिटा देता। अब समझिए, उसको बचाने में नाला में गिर जाता, उसको नहीं बचाते, और उसको बचाने का प्रयास किए तो फर्जी मुकदमा हुआ है। ये जान लीजिए कि सुशासन के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुशासन बाबू हो या जिला प्रशासन, मधेपुरा की धरती कभी सरेंडर नहीं किया है, न तो आप लोग सभी सहमति लगे, संकल्प भी कराएंगे और भी बात बताते हैं। और तब दूसरे दिन वहीं पर जाकर के 65 वर्ष के जीवन में पहली बार इतना भयानक ढंग से लूट के जगह को ही हम लोग स्थल बनाए। महागठबंधन के सारे साथी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और वहीं पर इसलिए कि दुनिया के लोग देखें। मगर देखिए, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया बेचारा तो दिखाया, लेकिन जो गोदी मीडिया के लोग हैं, राष्ट्रीय चैनल, एक फर्जी थप्पड़ को दिखा रहा था, जो किसने आप देख नहीं पाते थप्पड़ किसने मारा, फर्जी थप्पड़ को दिखा रहा था। लेकिन विधायक का मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से चौथी बार विधायक बनने का अवसर मिला है। मैं 7 जन्म भी आपके गोद में तेल लगाऊंगा तो कमी होगा। चौथी बार जिस समाज में विधायक बनाया, और इस नगर परिषद में लगातार दूसरी बार 3500 से ज्यादा वोट का लीड दिलाया। हमारी जिम्मेवारी है, हम नहीं भी एमएलए रहते तब भी हम एक सिविलियंस हैं, हमारी जिम्मेवारी थी, और उसको हम ऐसे कैसे जाने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दूसरे दिन जब नाला में उतरे तो समझिए 45-48 घंटे के बाद का नाला। वीडियो आप लोग देखे होंगे, कितना लोग देखेंगे हाथ रही तो बहुत लोग देखे वीडियो को। जो देखे हैं देखिएगा कि हमारे पांव का सोल पड़ा नहीं कि नाला का वो पीस आरसीसी दरक गया। हमको लगा कि कहीं जोर से मारेंगे तो हो सकता है मेरा पाकी में पैजामा चल जाएगा, तो हमको भेलवे जाके कुर्ता पैजामा पहनना पड़े, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं है, गांव में रहते हैं, आपको पता है। तो आपके चंद्रशेखर विधायक का 65 वर्ष से जमीन है, 4.5 कट्ठा, पहले 4 कट्ठा था। बाबूजी शिक्षक थे, स्कूल को दे दिए। अब बचा 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठा में आधा मामा जी का है, आधा हमारा है, आधा हम 2 भाई हैं। 8.5 दूर जमीन है। उसके बाद कहीं मधेपुरा में 1 दूर जमीन भी हम अपने विधायकी में तो नहीं लिए हैं, लेकिन पिताजी के आशीर्वाद से भी अभी वही 8.5 दूर है। जो हम पढ़ते थे, जिस 2 कमरे के पहले खपरा का घर था, उसमें एस्बेस्टस डाल करके उसी में चारों चुनाव मधेपुरा के महान मतदाताओं ने जिताया तो इसलिए हम आप साहब के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं कि एक मुकदमा नहीं, साजिश करके दर्जनों मुकदमा करना। हम लोग को प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा ने तुम्हारे साजिश के कारण संघर्ष के लिए ही पैदा किया है। अन्याय जुल्म जब बढ़ेगा संघर्ष होगा, और मधेपुरा की धरती संघर्ष के संकराद में इस बिहार के आंदोलन की धूड़ी बनेगी, मैं ऐसा समझता। और आप लोगों के भरोसे कर रहा हूं। हमारे रामकृष्ण भाई भी बोल करके गए, आपको पता है रामकृष्ण भाई कि आपका चंद्रशेखर पांव पीछे नहीं करता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, आपको कहना चाहते हैं, एक आंदोलन नहीं, अब स्थिति ऐसी आई है, आपके लोकशाही पर खतरा है। परिमार्जन में, दाखिल खारिज में, थाना में, मुकदमा में बिना घूस का कुछ होता है क्या? तो जब हर चीज में घूसम घूस है, हम आपको ये कहना चाहते हैं, इस दुनिया ने देखा है नेपाल के संघर्ष को। नेपाल में हमारे लाखों परिवार के रिश्ते हैं, एक ही तरह के सामाजिक ताना बाना है। एक सिर्फ सोशल मीडिया का बैन किया
युवाओं ने सरकार बदल दिया और ये आपका सब कुछ छीन रहा है, सब कुछ हड़प रहा है, आपकी आजादी को हड़प रहा है, आपके वोटिंग राइट को खत्म कर रहा है SIR के बहाने। जिसका SIR में नाम कटा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, तो उसको न तो सरकारी आवास मिलेगा, न राशन मिलेगा, और राशन कटने का सूची जारी होने लगा है। राशन कटने का सूची जारी होने लगा है। आप लोगों को मालूम होगा, ना मालूम हो तो कर लीजिए। इसलिए SIR मजाक नहीं है। देश की नागरिकता छीनने का मतलब आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। नागरिकता की किनकी छीनी जाएगी? जो लोग महागठबंधन के कोर वोटर होंगे। जहां जहां जो सूट करेगा वो करेगा, और उस ऊपर से भी नहीं बनेगा तो आचार संहिता के दायरे में आता है। TN शेषन साहब के समय से स्पष्ट है, चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग के आचार संहिता का नियम है कि 3 महीना पहले किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ न तो किसी व्यक्ति को मिलेगा, न किसी समाज या राज्य को मिलेगा। TN शेषन के टाइम से उसको धत्ता बताते हुए और आचार संहिता ने चुनाव के दरमियान 10-10 हजार रुपया देकर भेजा गया। ये 10 हजार रुपया आगे आपको 50 हजार दे देगा, वो तो लूट रहा है देश को। 4,80,000 रुपया आपके हर बच्चों के और बुजुर्गों के माथे पर आ गया, तो इससे कैसे तस लाएगा? फिर तस लाएगा, दूसरा तो कोई देगा नहीं। 60 रुपये का डीजल 100 रुपये 60 रुपये में लिए थे ना मोदी जी 2014 में सत्ता। 65 रुपये का कड़वा तेल 180 रुपया में। जीरा, मरी, धनिया, सब्जी का कीमत तो जोड़ते नहीं हम लोग, सब चीज ले रहा है। मतलब समझ लीजिए कि जो सरकार कहा था 14 में कि 15 से 20 लाख रुपया सबके खाता में दूंगा, 15-20 लाख दिया नहीं और 10 हजार में हम लोग खुश हो गए। ये समझिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने का बड़ा हथियार है। और इसी बात को समझते हुए डॉक्टर लोहिया ने उस समय कहा था, पूरी कचौरी कचरना, कोठरी में बदलना। 10 हजार नहीं, 20 हजार, 50 हजार जो भी दे उसका श्राद्ध करिए, वो आपके खून पसीने का पैसा है। कोई नेता, कोई पार्टी चौमास का गेहूं बेच करके, फसल बेच करके पैसा न देता है। घूस और भ्रष्टाचार का पैसा है। करोड़ों लाखों लूटेगा, आपको हजारों हजार रुपया दे करके कहेगा कि भाई आप वोट डाल दो हमको। दुर्भाग्य है, ये चीजें बाद में कम हो गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गांव में सड़कें बने या फिर विकास का जो भी काम हो, दाखिल खारिज मैं आपको बताता हूं, नेपाल ने दिखाया। 7 दिन में नेपाल के उस महान आवाम ने ऐतिहासिक काम किया और प्रधानमंत्री को अपने हाथ से कुर्सी पर बिना चुनावे का बैठा दिया। शक्ति 2 जगह है, समाज में या सरकार में, मगर सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? समाज के पास है, दूसरे के पास नहीं है। समाज में वो शक्ति है कि 2000 दशक में 10 महीना लड़े। यहाँ मधेपुरा के आवाम ने, किसानों ने जो संघर्ष छेड़ा, 10 महीना के लड़ाई में अधिप्राप्ति केंद्र खुला और FCI को खरीदना पड़ा था। इसलिए ये छोटी बात है। आप देखे होंगे बांग्लादेश में 4 साल 5 साल पहले राष्ट्रपति भवन में जब जनता घुस गई, राष्ट्रपति को भाग करके भारत आना पड़ा और यहीं पर छुपी हुई है। श्रीलंका में 7-8 साल पहले अगर वहां के राष्ट्रपति दौड़ करके हवाई जहाज नहीं पकड़ते तो शायद जनता उनको आग में झुलसा देता। इसलिए मैं आपसे गारंटी एक बात का लेना चाहता हूं, रामकृष्ण भाई और सभी लोगों से, क्योंकि अल्प सूचना पर अब हजारों लोग यहाँ बैठे हैं और एक एक आदमी की कुवत कम से कम 1000 से 10,000 लोगों तक को प्रभावित करने की है। सारे नेता कार्यकर्ता है, सभी पार्टी के महागठबंधन के सारे लोग हैं। आप लोगों से संकल्प कराना चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत होगी, जेल केस मुकदमा चंद्रशेखर कैसे डर सकता है जब हमारे लालू प्रसाद जी चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितुआ डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, तारी चुवाने वालों, पत्ता बीनने वालों, इस सब को ललकारा पढ़ाई लिखाई के लिए, तो शैतानों ने साजिश करके उनको जेल में डालने की साजिश किया कि बिना चप्पल वाले का, बिना फटे हुए कुर्ता वाले का ये सरकार दिल्ली तक बना देगा। एक साजिश किया। ये लड़ा है एकलव्य से लेकर आज तक
इसी का लड़ाई हो रहा है। शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा का कत्ल किया गया, जिन शक्तियों ने किया है वही शक्ति दुर्भाग्य से इस देश पर काबिज है। उन शक्तियों से लोहा लेना है। सुंदर मधेपुरा, सुंदर बिहार और सुंदर देश बनाने के लिए मधेपुरा को आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाइए। एक गारंटी हमसे लेके जाइए, जिस दिन अपना फुरने, साल भर में 365 दिन होता है, 12 महीने, 365 दिन में 12 महीने, 12 महीना में शुरू के साल 2 साल 10 दिन आप दे दीजिए महागठबंधन के इस आंदोलन को। 10 दिन, ज्यादा नहीं, 10 दिन हो सकता है 6 दिन में ही। जिस दिन जिला मुख्यालय में अपना मन से 10-20 हजार लोग आने लगे, जिस दिन प्रखंड मुख्यालय को 5-10 हजार लोग घेर लीजिए, मेरी गारंटी है दाखिल खाई से परिवार तक में एक घूस नहीं ले लूंगा। मजाक नहीं है। जब जब नेपाल का राजा भाग सकता है तो हम लोग 10-20 हजार लोग जम जाएंगे, 5-10 हजार लोग ब्लॉक अंचल में, तो किसी सीओ बीडीओ साहब का हिम्मत है कि आपके इच्छा के बिना आपके संगठनिक ताकत से इजाजत के बिना एक काम कर लेगा? लेकिन हाँ, उसके लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प मजबूत होगा, लड़ाई होगी, आप सभी साथ आएंगे। अभी आप सभी साथ आएंगे, मान लीजिए आप लोग इतने लोग बैठे, फर्ज कीजिए मैं उम्मीद करता हूं 1.5-2 हजार लोग, 10-10 आदमी भी लेकर कितना होगा? 100 अटेगा मधेपुरा में? नहीं ना। तो मतलब 20 हजार, 25 हजार, 10 हजार लोग जब गिनती करने लगी, और उसके लिए एक संकल्प और लेना पड़ेगा। दिल्ली के किसान आंदोलन को किसने देखा? नहीं देखे आप लोग क्या? 13 महीना किसान बैठा, किसके लिए? 3 काला कृषि कानून निरस्त करो। अगर वो निरस्त नहीं होता ना भाई साहब, तो आपके जमीन पर मालिकाना हक अडानी अंबानी का होता, अडानी अंबानी का होता। आज हमारे पास हमारे गांव के पूर्व मुखिया 2.25 लाख लोन लिए थे, 2,13,000 या 26,000। उनके ऊपर 8.5 लाख का सर्टिफिकेट हो गया, और अब उनको बड़ी वारंट आ गया है। इस नफरती शासन के जो चौकीदार हैं, 25 लाख करोड़ जिन उद्योगपतियों का माफ किया है, 25 पैसा भी ऐसे किसान मजदूर का 14-12 साल में माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं? आपसे डरता है, समझता है कि आप तो जाति में फंसे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं। आवाम को, किसान मजदूर को रोनेगा और अपने मित्र को मालामाल करेगा। 25 लाख करोड़ कितना आदमी का माफ हुआ है पता है बलराम भैया? मुश्किल से 50 से 60 आदमी का। कितना? 50 से 60 आदमी का। इतना में करोड़ों देश के किसान मजदूर का कर्जा माफ हो जाता। हम देख रहे थे, कल डॉक्यूमेंट देख रहे थे कि पूरे देश के करोड़ों किसान मजदूर पर 25 लाख करोड़ का कर्जा है, और अकेले 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया 50 से 60 उद्योगपति का। आपसे डर नहीं है उसको, क्योंकि आप तो जाति के नाम पर वोट डालने वाले लोग हैं, आप धर्म के नाम पर वोट डालने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से उनको परहेज है, क्योंकि आपको ठगना है। और जो उनके मित्र उद्योगपति हैं उनको मालामाल करते हैं, वोट खरीदने में मदद करते हैं, और सब आपको पता है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो कि जो भी मामला हो। मैं आपके मन से आप सभी से एक सहमति चाहता हूं। लड़ाई, कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है। जेल केस मुकदमा के तो आदमी के लिए ही बना है ना। हम भी सोच लिए हैं, 65 वर्ष उम्र है, अभी तक तो एक मुकदमा नहीं हुआ था फौजदारी कोई अजय भाई, लेकिन जीवन में 65 वर्ष की उम्र में सुशासन में हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा हुआ है। तो मुकदमा से अगर हम लोग डर जाएंगे तो फिर आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से एक सहमति चाहता हूं कि परमात्मा, खुदा, मालिक, महादेव, भगवान जो कह दीजिए, उसने हम लोगों को जिस स्थिति में अभी रखा है साजिशे के कारण, हम लोगों को संघर्ष के लिए पैदा किया। हम लोग, हमारे जैसे लोगों को, चाहे अजय भाई हो कि चंद्रशेखर हो कि विजय बाबू हो कि बलराम बाबू हो, इन लोगों को सरेंडर करना चाहिए कि संघर्ष करना चाहिए? आप लोग से इजाजत चाहते हैं, बोलिए जो संघर्ष के पक्ष में हाथ उठाइए।
चारों तरफ देख लिया। एक प्रेस वाला देखो भाई, और संघर्ष में आपका हाथ भी चाहिए। हम लोग 15 आदमी अभी जेल दौड़ते दौड़ते माने तबाह है सर, बजे बात करिए। चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग तैयार हैं। अच्छा, दूसरा बात पूछते हैं, आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं? सब कह दिए? अच्छा, हाथ नीचे रखिए। सरेंडर करने के लिए कितना आदमी कह रहे हैं? सरेंडर कर जाइए कोई? सरेंडर करने के लिए नहीं ना। तो जब भी सूचना होगा, देखिएगा माइक मिलेगा, क्योंकि हर आंदोलन में डेली जाना संभव नहीं होता है। माइक मिलेगा, सोशल मीडिया पर जाएगा, ठीक है, प्रचार गाड़ी जाएगी, प्रचार जाएगा कानों काम। जैसे दिल्ली को घेरा इस देश के लाखों किसानों ने, 12 लाख ट्रैक्टर, आदमी कितना होगा वो जा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान अपने बाल बच्चे समेत बॉर्डर पर था कि था ना। हमारे गांव के किसान का लगे है वो ट्रैक्टर है। याद रखिएगा, जिस दिन ट्रैक्टर पर बैठ गएगा, इस जिला से नहीं, कमिश्नरी से भागना होगा, कमिश्नरी से भागना होगा। और अजय भाई से हम बात कर रहे थे, आईपी गुप्ता से भी बात कर, साहब से भी बात किए थे। पूरे कमिश्नरी लेवल पर महागठबंधन का संघर्ष समिति बनेगा। हम आप लोगों से समय ले लेंगे और पूरे कोसी कमिश्नरी में हम लोगों को बिहार की कुवत नहीं है, हमारी पार्टी देखेगी, हमारे नेता देखेंगे, लेकिन पूरे कोसी कमिश्नरी में जहां भी अन्याय जुल्म होगा, हमारा महागठबंधन वहां खड़ा मिलेगा। इसके साथ आप लोग हैं कि नहीं है? चलिए, अच्छा, आपकी जिम्मेवारी थोड़ी और बेसी है, क्योंकि लगातार आप 4 बार जीते हैं, तो 4 बार कोई मजाक नहीं है। संसदीय इतिहास में मधेपुरा में एक से एक नेता हुए जिनके सामने हम लोग धूल कण बराबर नहीं है, लेकिन 1952 से लेकर आज तक लगातार 3 बार जीतने का किसी का इतिहास नहीं है। मधेपुरा के महान नागरिकों ने आपके चंद्रशेखर को 4थी बार जिताया है। इसमें हमारा कहाँ योगदान है? ये तो समाज का योगदान। और इस मधेपुरा शहर ने 2 बार से कमाल किया। इसलिए आप सभी लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए। लड़ने में होना क्या है? 10-20 हजार लोग जमेंगे, हाकिम का पखाना पेशाब बंद कर देंगे, चक्का जाम होगा, जाओ करो, जो करना है 353 करो, 307 करो। और एक बात और, महागठबंधन के लोगों, आप महान हो, आपसे एक विनम्र आग्रह है, गोतिया का, पड़ोसी का, दियाद का झगड़ा कम करिए, खत्म करिए। अगर आप पड़ोसिये से लड़िएगा, दियादे से लड़िएगा, तो नफरती मोदी से कब लड़िए? पूरा ऊर्जा खत्म कर दिया अपने आप में लड़ने में। आपका दुश्मन असली दिल्ली में बैठा है, शासन लागू बिहार में बैठा, सब चीज नोट करके रख लेगा। 10,000 लाखों करोड़। बताइए, इस देश में 2 राज्य है, गुजरात और बिहार, जहाँ लाखों करोड़ों हजारों सैकड़ों करोड़ का। इसीलिए आप सभी का साधुवाद है कि आंदोलन में एक आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने किया, रामचंद्र भाई, रामचंद्र मान, मेरा बात आपके चरण में शीश नमन करता हूँ। रामचंद्र मान हम पीछे बच्चा थे, नासिक से मुंबई तक 40 से 50 हजार किसान पैदल गया। मालूम है कि नहीं आपको? है मालूम? नहीं मालूम है? टीवी लगवाए थे इसलिए था, लेट हो गया लग रहा है। तो दिखा दो जी, देख करके लोग चल जाए। वो किसान आंदोलन दिखा दो, इसलिए लगवाए थे। नासिक से मुंबई 180 किलोमीटर, जो आवाम पैदल जा सकता है, सरकार को झुकना पड़ा। जो किसान 13 महीना दिल्ली घेर करके आपके जमीन पर से आपका कब्जा बरकरार रखा, वो भी तो किसान है ना। वो अपने बाल बच्चा परिवार के साथ जाता है, हम लोग जो है एक दिन में थक जाते हैं। इसलिए बड़ी लड़ाई है। अगर आप चेते नहीं
तो आप जान लीजिए कि सैकड़ों वर्ष के गुलामी के लिए तैयार रहिए। नफरती मनुवादी ताकत आपको गुलाम बना के रखेगा। आपके बच्चे को नशा में डाल दिया, नशा में डाला कि नहीं? नशा इंडिगो हम कहते हैं नशा में जितना सूखा नशा चला है क्या? चलाया गया है। आपसे शिक्षा छीनेगा, 20 वर्ष में शिक्षा कमजोर हुई है, साजिश है, और आपके बच्चे को नशा में डाल देगा। फिर कौन करेगा भाई? फिर नफरत पर उसका आसानी होगी। इसलिए आपसे एक अंत में विनम्र अनुरोध करते हुए, संघर्ष के संकल्प के लिए आप हरे राम बाबू बोल के गए थे, संघर्ष के साथ आप हैं, संकल्पित हैं। एक बात ये हुआ। दूसरा कि बच्चों को नशाखोरी से अलग करना है। एक बात देखिए, जीवन के एक व्यक्ति का जीवन हो या एक परिवार का जीवन हो या एक समाज, देश और राष्ट्र का जीवन हो, उसके अंधकार को आप शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। वरना एक चंद्रशेखर शिक्षक का बेटा, एक साधारण परिवार का, अगर ना पढ़ा लिखा होता तो हम भैंस के पीठ पर 6 फीट का लाठी लेकर रहते। ये शिक्षा है कि शिक्षा मंत्री तक का सफर तय कराया है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, चाहे एक तन धोखा लाना पड़े, कपड़ा फटा हुआ हो, माँ का साड़ी टूटा हुआ खाए रहो, अपने बच्चों को पढ़ाने में प्राण लगाइएगा। संघर्ष और शिक्षा को साथ साथ चलाना है, अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का साधुवाद करते हुए अगले आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। 15 दिन का समय देंगे सरकार को। जहां जहां नाला में गड़बड़ी हुई है, जहां नाला में गड़बड़ी हुई है, वहां नाला तोड़वाओ और फिर गुणवत्तापूर्ण डीपीआर के हिसाब से नाला बनवाओ। और जो नाला गंदा बनाया है, आम आदमी के साथ खिलवाड़, जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उस एजेंसी पर और उससे जुड़े हुए हाकिमों पर मुकदमा दर्ज करो। अब फर्जी मुकदमा आपको नहीं चलाना चाहिए। हाँ, एक बात अभी मालूम हुआ है। अभी क्या किया है, आपको जो 10-10 हजार रुपया दिया है, आप लोग जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। आपका इस बार क्या किया है, धान का जो पैक्स में बिक्री होता था, उसका जो है टारगेट काट दिया। अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई है। जिस पैक्स को था 20,000 करोड़ का टारगेट, उसको 10,000 करोड़ कर दिया। जिस पैक्स को था 10,000 करोड़ का टारगेट, 10,000 क्विंटल का टारगेट, उसको 5,000 क्विंटल कर दिया। तो अब तो किसान एक बार बेच लिया 10,000 क्विंटल, तब 5,000 में तो पैक्स 10 को माथा फोड़ गए। इसीलिए यह भी है कि इसका आपके माध्यम से, आप आंदोलन के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आप एक चीज देखिए, शमशान की जरूरत है गरीबों को। पर्चा मिल गया, कब्जा नहीं मिला, कौन दिलाएगा भाई? सुशासन बाबू, आप बताओ कौन दिलाएगा? पर्चा मिल गया, वर्षों से कब्जा नहीं मिल रहा है। नया परिवार हो गया, पर्चा नहीं मिल रहा, आवाज तो दूर की बात है जमीन का। और फिर शमशान में लाश जलाने के लिए कई गरीब अपने आंगन में लाश जला देता है। इसलिए पंचायत स्तर पर जमीन चिन्हित करके शमशान की व्यवस्था करे गरीब लोगों के लिए। सरकार, ये सब हम लोगों का डिमांड है। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग यहाँ आए, आपके सभी बुजुर्गों के चरण में पुनः शीश नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आप लोग 5 मिनट और बैठिए, भागिए नहीं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाएगी। हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे ललन बाबू, ललन कुमार यादव जी। 100 दिया। आज हो गया, आप लोग बनते महागठबंधन के और इस महाधरना के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जयकांत बाबू और इस महागठबंधन और इस महाधरना के नायक